हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 24 जून के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, यानी ऋण के रूप में। और यह की है हमारे वर्ल्ड बैंक ने, यानी विश्व बैंक ने। और जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश में रोज़गार सृजन करने के लिए और उसकी आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुधार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 3 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। और 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि इनको मंजूर की गई है। जो 3 परियोजनाएं हैं जिसमें पहली है निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, जिसका यानी प्राइड। दूसरी है डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, यानी एड्स। और तीसरी है दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। और इनसे नौकरियों को सृजन किया जाएगा और अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी इनको। तो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं, राजधानी है यहाँ की ढाका, मुद्रा टका। जो हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है विजय खंडूजा को, और इनको आर मस्कुई के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जो आर मस्कुई हैं ये रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। और विजय खंडूजा हैं ये जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। जो खंडूजा हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तरनजीत सिंह सिंधु है ये अमेरिका के नए राजदूत चुने गए हैं। और जो गौतम बम्बाले हैं ये भारत की तरफ से चीन में राजदूत नियुक्त हुए हैं। और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर, यानी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ की राजधानी हरारे है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमरसन मंगानुआ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया प्रमुख किसे चुना गया है। पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। और इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान को। और जो नीरकर प्रधान है ये भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जर्नल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व इन्होंने किया है। और जो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन है इसकी जो स्थापना है ये 2002 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये विल्मिंगटन डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल विश्व स्तर पर 23 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडो डे। और यह जो दिन है ये व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और यह जो दिन है ये लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की थी। और जो उन विधवाएं हैं जिनके पति मर जाते हैं उनके बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी देखभाल न कोई एनजीओ करता है न कोई सरकार, और साथ ही समाज भी उन्हें अभिशाप मानता है। इसलिए 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है यह 23 जून को मनाया जाता है और यह भी विश्व स्तर पर ही मनाया जाता है। और यह जो दिन है ये विकास प्रक्रियाओं में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा का महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 20 दिसंबर 2002 को 57/277 प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो यह किया है मनसुख मंडाविया ने। और ये जो मनसुख मंडाविया हैं ये हमारे जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने भारत में के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है, यानी शुभारंभ किया है। और जो ये एक्सपो है इसका जो आयोजन है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के द्वारा किया गया है। और इसमें एक अनूठी पहल की गई है, अनूठा प्रयास किया गया है इसमें।
और ये जो नया आदर्श है इनके लिए, और जिसमें वर्चुअल रूप से कारोबार होगा, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया है अब आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है और सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अभियान के पहिए के एक चक्कर के रूप में कार्य कर रही है। जो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वो हैं DV सदानंद गौड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WWE रेसलिंग के किस लीजेंड ने संन्यास का ऐलान किया है? तो WWE चैंपियन हैं द अंडरटेकर, इन्हीं का जो मूल नाम है मार्क कैलावे, और इनको कहा जाता है द डेड मैन, यानी अंडरटेकर, मार्क कैलावे, द डेड मैन, ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं तीनों। तो अंडरटेकर ने रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है और जो इनका आखिरी मुकाबला है वो है रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के साथ में हुआ था। और जो इनका जन्म है ये 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। और अंडरटेकर ने 1987 में अपने विशेषज्ञ व्यवसाय की शुरुआत की और 1990 की सर्वाइवर सीरीज में WWE में अपना पहला कदम रखा था और उन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल भी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ किस बैंक ने हाथ मिलाया है? तो यह मिलाया है यस बैंक ने। और जो यस बैंक है इसने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड, स्वस्थ कार्ड है जो, इसे फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ में साझेदारी करके वॉलेट भी इन्होंने अफोर्ड प्लान स्वस्थ के साथ जोड़ा है। और इसमें अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप पर ये सारी जो इनकी चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिलेंगी, जो भी सेवाएं हैं वहाँ मिलेंगी। व्यापारी भागीदारों के भुगतान करने के लिए इस वॉलेट पर QR स्कैन कोड होता है वो भी यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ मिलता है। और जो स्वस्थ कार्यक्रम है, अगर इसके हम लाभ की बात करें तो इसके अंदर उपचार इनपुट के आधार पर चिकित्सा उपचार के लिए लक्ष्य आधारित बचत प्रोजेक्शन चार्ट तक पहुँच की जाएगी। इसमें रियायती मूल्य, जो कम मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपचार पहुँचाया जाएगा यहाँ पर। और कार्ड का आवेदन करने के लिए कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और 24 महीनों के भीतर इसमें पूर्ण KYC भी की जाएगी। और 100 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की यहाँ फ्लैक्सी भी इन लोगों को मिलेगी। यहाँ पर OPD परामर्श, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और इन पेशेंट डिपार्टमेंट उपचारों से संबंधित खर्च के बचाव भी यहाँ पर होंगे। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और जो यस बैंक की टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन, जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की और इन्होंने शुरुआत किया है। और ई उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इसकी बिक्री के लिए आमंत्रित भी किया है। जो इस बार फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहली है माई घाट क्राइम नंबर 103/200, ये मराठी में है, और दूसरी है हेल्लारो, ये है गुजराती में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया, ये किस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी? तो जो विद्याबेन हैं ये सम्मानित की गई थी पद्मश्री से। अगर हम बात करें विद्याबेन शाह की तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी, क्योंकि इन्होंने 1940 में राजकोट में अपना पहला बाल भवन इन्होंने बनाया था। और उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की भी स्थापना इन्होंने की थी। साथ में जो विद्याबेन शाह है इनको बाल कल्याण के क्षेत्र और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसके बाद 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और 1970 के दशक में ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे और आपके चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।